हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। एक क्लास की थी जिसमें कुछ बेसिक से प्रश्न लिए थे और आज हम कौन सी क्लास करेंगे? दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक प्रश्न लिए थे, कुछ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से 2-1 क्वेश्चन करवाए थे। आज जो प्रश्न करेंगे वो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें कुछ भाषा टेढ़ी मेढ़ी कर देता है, आंकड़े टेढ़े मेढ़े कर देता है, थोड़ा घुमा देता है, जिस टाइप के परीक्षाओं में बनते हैं हमें फंसाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त हुआ इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ धन 5% की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है तथा ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। ब्याज जो है वो प्रतिवर्ष संयोजित हो रहा है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपये अभिकलित होता है, यानी टोटल ब्याज 2522 रुपये मिलता है, तो मूलधन क्या है? मूलधन पूछ रहा है। दर कितनी है? 5% की। कितनी है? 5% की। पहले वर्ष में भी साधारण ब्याज 5% मिलेगा, दूसरे में भी और तीसरे में भी। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा? ये पहले वर्ष का साधारण, ये दूसरे का और ये तीसरे का। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा? इस 5% पे 5% और मिलेगा, तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/100 यानी 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्षों की बात करें तो इस पूरे पे हमें ब्याज चाहिए, इस पूरे पे हमें ब्याज चाहिए, तो इस पूरे का 10 का कितना हो गया? ये 10, और 10 का अगर हम 5% निकालें तो कितना निकलेगा? 0.50। ऐसे ही निकाल लेंगे। 10 का हम 5% निकालेंगे तो ये 10 से 0 कट जाएगा, 10 मतलब लग जाएगा 0.50। अब इसका हमें और चाहिए 5%। किसका चाहिए? इसका और 5% चाहिए, तो किसका चाहिए? 25 × 5 का 5% चाहिए, तो 25 पंजे 125। 125 कितना हो जाएगा? 125। 0.2 नंबर पहले लगा था और बट्टे में 100, तो क्या होगा? ये 100 का भाग देंगे, 2 नंबर आगे और खिसक के पहुंच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 0.0125। 0.0125% हमें 3 वर्षों का ये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 0.75, और ये कितना है? 0.0125। तीनों को जोड़ देंगे, 15, 0 इसके पीछे लगा ले रहे हैं 4। ठीक है, 0.5 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा 0.125। ये 0 दशमलव में ऐड करने के लिए आसानी हो जाती है, इसलिए लगा लेते, जोड़ दो। 5, 2, 6, 7.15 15.7625% ब्याज के रूप में हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? 15.7625। जबकि रुपए में कितना मिल रहा है ब्याज? रुपए में मिल रहा है 2522। रुपए में मिल रहा है 2522, और परसेंट में कितना मिलेगा? 15.17625। 7625। तो इसके बराबर उसने दिया है, 100 के बराबर उसने पूछा है, तो क्या करेंगे? यहाँ से 1 के बराबर निकाल लेंगे। 2522 बट्टे 15.7625, ये निकल आएगा 1%, और 100 का हम गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा 100%। क्या निकल आएगा? 100%। इसे हम काट लेंगे, इसे हम काटेंगे तो किससे कटेगा? ये कट जाएगा। डेसिमल हटा के इस पे हम 4 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, डेसिमल हट गया। अब इसे हम काटें अगर, तो ये पहले हम किससे काट सकते हैं? 25 से काट ले रहे हैं। किससे? 25 से। तो 25 छक्के 150 बचा 7, 25 3 75 बचा 1, 12 हो गया। 0 लगेगा, 12 में नहीं जाएगा, तो 25 पंजे 125, 63.05 नीचे आ गया। अब ऊपर और 25 से अगर हम काटें या इसे काट लें, 25 चौके 100। अब 63.05 नीचे है, ऊपर है 2522 पे 4 0, तो इसे हम किससे और काट सकते हैं? 25 से फिर काट सकते हैं। 25 से अगर काटें, 25 से नहीं 5 से कटेगा। 5 से काटें, 5 एकन 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 चक्के 30, 5 एकन 5, 12 61, 1261। इसे हम 5 से काटें तो ये कट जाएगा 5 चम 25,
0, 5 चौके 20, 5 पंजे 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 बचा 2, 5 चौके 20 और 3 जीरो बचेंगी। कितनी बचेंगी? 3 जीरो। अब इससे अगर हम इसे काटेंगे तो 4 बार ये कट जाएगा, 4 बार वो कट जाएगा और 4,000 यहाँ बचेगा और 4 ये रहा, तो टोटल कितना बन जाएगा? 16,000। कितना बन जाएगा? 16,000। एक ऑप्शन उसने आपको डी दिया है, कुछ नहीं किया है। हमने ब्याज जब निकाला परसेंट के रूप में तो निकला 15.7625% और रुपए में है 2522 रुपये। इसके बराबर ये दिया है, 100% बराबर मूलधन उसने पूछा तो कितना आ गया? 16,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 4,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये 50 पैसे हो जाता है, तो दर ज्ञात करो जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। दर पूछ रहा है उसने, आपको ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, दर वो आपसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हो वो थोड़ा समझ लो। 9 माह का पूछ रहा है वो। फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन कितना दिया है? 4,000 रुपये। 1 प्लस R अपॉन 100, R मुझे यहाँ से निकालना है। पावर कितनी चढ़ जाएगी? 3। क्यों चढ़ जाएगी 3? क्योंकि तिमाही ब्याज लग रहा है और 9 महीने का वो ब्याज पूछ रहा है, तो पावर कितनी चढ़ जाएगी? 3 बराबर कितना दे रहा है? ये हमारा होता है, क्या निकला? ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, ये होता है अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4630.50। 4630.50 कैसे? 4,000 मूलधन है और 630.50 है ब्याज, तो अमाउंट टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4630.05। 4,000 को उधर लेके जाएंगे, 4,000 को उधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस R अपॉन पे पावर 3 इक्वल 4630.50 बट्टे 4,000। डेसिमल हटाएं तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। कितनी बढ़ जाएंगी? 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए हमने, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब इसे हम किससे काट सकते हैं? 5 से काट ले रहे हैं। किससे? 5 से। 5 अट्ठे 40, नीचे बचा 8,000। कितना बचा नीचे? 8,000। ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 निम 45 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 एकम 5 92 61, नीचे बचा 8,000, ऊपर है 92 61। तो अगर हम देखें 92 61 और नीचे है 8,000 और इधर घात कितनी लगी हुई है? 3। कितनी लगी? 3। तो क्या ये संख्या किसी की 3 घात हो सकती है? 92 61 बट्टे 8,000। तो अगर हम देखेंगे कि 20 का घन कितना हो जाएगा? 20 का घन हो जाएगा 8,000, 20 का घन 8,000 हो जाएगा और 21 का घन 92 61 हो जाएगा। 21 का घन कितना हो जाएगा? 92 61। तो ये हो जाएगा 21 बट्टे 20 की घात 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की घात 3। कितना हो जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 की घात 3। दोनों साइड हम कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जब दोनों साइड कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल 21 बट्टे 20। कितना हो जाएगा? 21 बट्टे 20। अब सिर्फ हमें ये पता कर लेना है यहाँ से, मूलधन हमारा 20 है, जैसे यहाँ पे निकला है 20 और 21। अगर मूलधन हमारा 20 है और मिश्र धन है 21, मूलधन कितना है? 20 और मिश्र धन है 21, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो दर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 को 100 से गुणा कर देंगे और मूलधन से दे देंगे भाग, तो कितना निकल आएगा? 5%। कितनी निकलेगी? 5%। अब ये 5% दर जो निकलेगी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने आपसे वार्षिक पूछी और ये जो 5% दर हमने निकाली वो निकली है तिमाही वाली। तिमाही की 5% है, यानी 3 माह में 5% लग रही है, तो 12 माह में कितनी लगेगी? यानी 4 से गुणा इधर करना पड़ेगा, तो 4 से इधर कितनी लगेगी? वार्षिक 20% वार्षिक लगेगी। तिमाही की निकली 5%, तो वार्षिक कितनी लगेगी? 20%। अब इतनी बड़ी प्रोसेस तो हम
एग्जाम में नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ही प्रश्न आपको आप देखेंगे तो इस इधर घात 3 चढ़ रही, तो आप फटाक से आपको ये देखना है मूलधन मिश्र धन की साइड ले जाके कि मूलधन और मिश्र धन काट पेड़ के घन बन जाएंगे, कहीं ना कहीं वो घन बन ही जाएंगे। अगर यहाँ पे घात 3 चढ़ी तो इधर भी जाके घात 3 चढ़ ही जाएगी। अगर यहाँ घात 2 होती तो यहाँ पे आके घात 2 बन ही जाती। क्या बन जाती, 2 घात बन जाती। तो फिर हमें क्या मिल जाता, डायरेक्ट हम 21/20 पे पहुंच जाएंगे। घन या वर्ग जो भी बनेगा वहां पे हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 20 रुपये जिसका मूलधन है उसका मिश्र धन 21 रुपये है। तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। कैसे, थोड़ा इसी में हम शॉर्ट करके आपको बता दे रहे क्या कर सकते थे इसमें। जैसे यहाँ पे हम आए, यहाँ तक हम आ गए 92/61। कहाँ तक आ गए, 92/61। अब वो 92/61/8000। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए ये दोनों किसके घन है। ये है, इधर 3 घात चढ़ी थी तो ये घन कंफर्म है, होंगे ही। तो इधर बन जाएगा 21/20। 21/20 बन जाएगा। तो मूलधन हमारा 20 रुपये है, मिश्र धन है 21 रुपये, ब्याज मिल रहा है 1 रुपये। तो यहाँ से दर निकाल ली। दर हमारी 5% की निकलेगी। दर हमारी निकलेगी 5% की, तिमाही 5%। तो वार्षिक कितनी निकलेगी, 20% हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 1200 रुपये का एक वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय हो। चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय हो, साधारण ब्याज छमाही हो, तिमाही हो, वार्षिक हो, कुछ भी हो, हमेशा सेम ही रहता है। साधारण ब्याज अगर आपसे वो छमाही लेगा तब भी वही निकलेगा, वार्षिक लेगा तब भी वही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। जैसे छमाही 5% हो, साधारण ब्याज छमाही कितना हो 5%, तो एक वर्ष में कितना लग जाएगा, 10% लग जाएगा। और डायरेक्ट हम कह दें कि 10% वार्षिक हो तब भी कितना लग जाएगा, 10%। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता। तिमाही ले ले, छमाही ले ले, वार्षिक ले ले, कोई फर्क नहीं। तो अगर हम आपसे ये कहें वार्षिक दर जो है वो 10% है, कितनी है, 10%, तो छमाही के हिसाब से दर कितनी हो जाएगी, 5% की। एक वर्ष में 6 माह हो, एक वर्ष में 2 छमाही होती तो कितनी हो जाएगी, 5%। तो साधारण ब्याज पहली छमाही का कितना हो जाएगा, 1200 का 5%, यानी 60 रुपये। पहले छमाही का 60 रुपये और दूसरे छमाही का कितना हो जाएगा, 60 रुपये साधारण ब्याज। अब क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो इसका हमें 5% और निकालना होगा। किसका, इस पहले वर्ष के साधारण ब्याज के, या पहले वर्ष के ब्याज का हमें 5% और निकालना होगा। तो कितना निकलेगा, 3 रुपये। साधारण ब्याज हो जाएगा पहले वर्ष का 60 रुपये, दूसरे वर्ष का 60 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो पहले वर्ष में ब्याज हमें मिला है उसका 5% और चाहिए। तो 60 का 5% कितना हो जाएगा, 3 रुपये। उसने पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो साधारण ब्याज तो ये हो गया और ये पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर कितना हो गया, 3 रुपये का। कितने का हो गया, 3 रुपये का। छोटा सा प्रश्न था, बी ऑप्शन आपको उसने दिया है, कितना दिया, 3 रुपये। ठीक है, चलिए ठीक है, आज 3 ही प्रश्न रखते हैं। आज थोड़ा समय कम था इसलिए हमने 3 ही प्रश्न कराए, लेकिन हम कल कोशिश करेंगे कि आपको आज वाला एवरेज दे सकें। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल देखते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हो, उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको हर प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।